Hello students, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing classes. In our today's video, we are going to discuss about determinants. Determinants आपकी मैट्रिसेस का एक्सटेंशन है. तो हमारी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, रोज, कॉलम्स, एलिमेंट की पोजीशंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं. और उसके बाद मैट्रिसेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट क्या है? इज अ यूनिक नंबर लिंक्ड या एसोसिएटेड आप बोलोगे विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है? एक यूनिक नंबर है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ वो लिंक्ड है. यूनिक नंबर है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिफरेंट डिटर्मिनेंट होगा और वो यूनिक होगा. मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो वही रहेगी, आप जिस मर्जी मेथड से उसको फाइंड आउट करो. तो नंबर ऑफ कंडीशंस है हमारे पास, हम सभी के साथ फाइंड आउट कर सकते हो. लेकिन रिजल्ट क्या है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू उन सभी मेथड से एक मैट्रिक्स से जो है उसका डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो वैल्यू यूनिक रहेगी, मतलब सेम रहेगी. मेथड आप जो मर्जी अप्लाई कर लो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हम एक बेसिक पहले 2x2 कंडीशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स. हम लोग एक 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं. लेट A इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है अभी तक स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर. इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा कि आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दो लाइंस के साथ. अब ये मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट की आइडेंटिफिकेशन है कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे मैट्रिक्स को, कि आप इसको डिटर्मिनेंट. तो मैट्रिक्स के दोनों तरफ क्या आ जाएगा? इस तरह से. क्लियर है? ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या है कि आपके पास यहां पर रोज कितनी है? दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो, दिस इज योर कॉलम फर्स्ट, दिस इज योर कॉलम सेकेंड. ठीक है, तो आप जिस मर्जी रो से या जिस मर्जी कॉलम से इसको एक्सपेंड करें, रिजल्ट सेम आएगा. हम R1 के साथ एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको R2, R3 बाकी वाले भी बात करेंगे. तो बाय एक्सपेंडिंग R1 के साथ जब एक्सपेंड करेंगे तो करना क्या है आपको? R1 में जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 पे बात करते हैं. 1 लिखोगे आप. ठीक है, उसके बाद इनकी पोजीशंस का भी आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है जिस रो के साथ एक्सपेंड करेंगे, तो पहले हम चलो सभी की पोजीशन लिख लेते हैं. फर्स्ट रो के एलिमेंट की पोजीशन क्या है? 1 1. आपको क्या करना है? यहां एक एडिशनल -1 लगाना है. 1 तो ये आ गया आपका फर्स्ट एलिमेंट. फिर यहां पर पोजीशंस का एड अप करना है. ठीक है, 1 + 1. क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस रो एंड जिस कॉलम में आपका 1 प्रेजेंट है, जिस रो एंड जिस कॉलम में आपका एलिमेंट प्रेजेंट है, ये आपको कैंसल आउट कर देना है. तो रिजल्ट क्या रह गया आपके पास? 4, वो लिख लेना है. ठीक है, उसके बाद प्लस अगेन. फिर आपको सेकंड एलिमेंट क्या है आपके पास? 2 लिख लेना है. फिर अगेन -1 आ जाएगा. अब आपको क्या करना है? 2 की जो पोजीशन है, रोज एंड कॉलम की पोजीशन को यहां पे ऐड करना है. अब जिस पोजीशन पे ये प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, अब ये रो और ये कॉलम आपको कैंसिल कर लेनी है. तो ये आपने जब कैंसिल किया तो एलिमेंट रह गया आपके पास 3. तो देखोगे ये कितना आया? 1 -1 की पावर 1 + 1 2, -1 की पावर 2 कितना आएगा? 1. तो ये आ गया 4 1. तो ये कितना आ गया? +2 -1 की पावर क्या? 2 + 1 3. तो -1 की पावर 3 कितना आएगा? -1. और ये कितना आ गया? 3. अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो 1 × 4 -+ -2 × 3. तो ये कितना आ गया? 4 - 6 = -2. अब इस स्टेप को ध्यान से देखना. क्या है? 1 2 3 4. ये 2x2 था. तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा? 4 के साथ. 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा? 3 के साथ. और बीच में साइन किसका आ रहा? माइनस का. तो मतलब जब आप 2x2 मैट्रिक्स है, आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. आप इस पूरे प्रोसीजर के साथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं
और शॉर्टकट में भी आपको क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने और बीच में साइन नेगेटिव का लगा लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 3 4 1 एंड 5 1 2। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमने इन एलिमेंट की पोजीशन भी लिख दी। हम करते हैं बाय एक्सपेंडिंग R1। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम R1 के साथ फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम R1 के साथ फाइंड आउट करेंगे। आप उसको R2 R3 C1 C2 C3 सभी के साथ घर में प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, आप चाहे R1 से निकालो, R2 से, R3 से, C1 C2 या C3 जिस मर्जी रो या जिस मर्जी कॉलम से निकालो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, तो R1 से करते हैं। क्या करना था आपको, 1 R1 क्या है, यही है। फिर जो 1 की पोजीशन है, इस पोजीशन पे जो वैल्यू है रो एंड कॉलम की, उसको आप यहां पे ऐड करोगे। क्या करोगे, -1 की पावर करोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इस रो एंड इस कॉलम को कैंसिल आउट कर दोगे। अब आपके पास यहां पे डिटर्मिनेंट, जब 2 क्रॉस 2 किया था तो आपके पास एक सिंगल एलिमेंट रह गया था, अब यहां पे डिटर्मिनेंट रह रहा है। अब सेकेंड एलिमेंट 2 की बारी है, तो -1 की पावर क्या करोगे आप, एलिमेंट की पोजीशन 1 + 2, तो जो रो एंड कॉलम है इसको आप कैंसिल कर लोगे। आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास अब थर्ड एलिमेंट आ गया 3, तो 3 की पोजीशन क्या है, 1 + 3 आ जाएगी। अब 3 की पोजीशन आप रो एंड कॉलम को, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पोजीशन यही है, वही रो एंड कॉलम को कैंसिल करना है जहां पे 3 प्रेजेंट है। आपके पास क्या रह जाएगा, 3 5 4 1। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे आप लोग, ये कितना आ गया 1, -1 की पावर 2 कितना आ गया, +1। ये कितना, अब हमने क्या था 2 क्रॉस 2 में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 × 2 = 8 एंड 1 × 1 = 1 प्लस 2 -1 की पावर 1 + 2 3, -1 की पावर 3, रिजल्ट आ जाएगा -1। ये क्या आ जाएगा, 3 2 6 -5 × 1। फिर 3 -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर क्या है 4, तो -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा। अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, ये यहां से 5 4 20। ठीक है, तो यहां पे आप चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 7, ये आएगा माइनस प्लस माइनस, उसके बाद 2 6 मल्टीप्लाइड -5 क्या 1 + 3, और ये प्लस 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 ही रहेगा, और माइनस आ गया 17। तो ये कितना आ गया, 7 - 2 = 5। ये आ गया आपके पास नंबर। ठीक, तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग यहां पर काम यहां पर है जो शॉर्टकट है, ये जो आपका ये काम को कम कर देगा। ठीक है, तो यहां 1 + 1 है, तो आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि हर बार जब आपको -1 लगाना है तो जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट साइन लगा सकते हो। जैसे 1 + 3 था तो रिजल्ट नेगेटिव आया, 3 + 1 4 था तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। यहाँ पे 1 + 1 है तो ये पॉजिटिव है, ये 2 + 1 3 है तो ये नेगेटिव। तो -1 की पावर आपको 2 + 1 3 करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिजल्ट आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा, 2 + 1 = 3। ठीक है, तो 2 + 2 रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ये आपको नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अब जब आगे आप लोग करोगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर बार आप डायरेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक और चीज पे हम बात करेंगे अभी के अभी, क्या है, आई होप आपको ये डिटर्मिनेंट क्लियर हो गया होगा कि डिटर्मिनेंट आपको कैसे फाइंड आउट करना है। अब कंडीशन क्या है, जैसे हमने ये किया कि 1 को एक्सपेंड किया, जैसे 1 × -1 दिस एंड दिस। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी, यहां पे एक माइनर आता, माइनर, और एक आता कोफैक्टर। ठीक है, हम 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, माइनर क्या है 1 का, 1 का माइनर क्या है। तो ये जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला ना 1 के लिए, कि आप 1 की जो पोजीशन है, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम को आपने कैंसिल किया, तो जो डिटर्मिनेंट आपके पास बना, क्या बना, 4 1 1 2। ये जो डिटर्मिनेंट है ये माइनर है 1 का। ठीक है, और जो कोफैक्टर ऑफ 1 क्या है कि आपने 1 के लिए ये जो किया ना, ये पूरा कि -1 की पावर
1 प्लस 1, -1 की पावर क्या की 1 प्लस 1 और उसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये सारा क्या है 1 को छोड़ के ये सारा क्या है कोफैक्टर ऑफ 1, ठीक है। और ये जो डिटर्मिनेंट है ये माइनर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 की पावर 1 प्लस 1, ये कितना आ गया माइनर ऑफ मल्टीप्लाइड बाई माइनर ऑफ 1। क्लियर है, ठीक है। तो अगर कोई एक, अब हम इसको जर्नल में भी लिख सकते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया कि किसी कोई एक एलिमेंट है माइनर ऑफ ए आई जे, कोई एक एलिमेंट है ए आई जे, इसका माइनर कैसे आएगा, ठीक है। तो 1 का माइनर कैसे आया कि 1 जिस रो और जिस कॉलम में है आपने उनको कैंसिल आउट कर दिया, जो बाकी एलिमेंट रह गए उनका डिटर्मिनेंट बना दिया, ठीक है। ठीक है, रिजेक्ट ऑल the elements of row and column in which aij is present। तो aij ये जो एलिमेंट है जिस रो एंड कॉलम में प्रेजेंट है आपको उसको कैंसिल आउट कर देना है एंड जनरेट द डिटर्मिनेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। क्लियर है। और कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, ए आई जे का कोफैक्टर क्या है कि आपको -1 की पावर, जैसे यहां पे 1 है तो 1 का कोफैक्टर क्या आया -1 की पावर आपने क्या की, जिस रो एंड जिस कॉलम में 1 प्रेजेंट है। तो ए आई जे एलिमेंट, ये ए आई जे क्या है उस एलिमेंट की पोजीशन है, आई रो की पोजीशन है, जे कॉलम की पोजीशन है, तो आपको -1 की पावर आई प्लस जे कर देना, मतलब वो एलिमेंट जिस रो एंड कॉलम में प्रेजेंट है उनकी रो एंड कॉलम की पोजीशन को ऐड करना है और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनर के साथ, ठीक है। तो कोफैक्टर जो है किसी एलिमेंट का कोफैक्टर, जैसे ए आई जे है तो ए आई जे के कोफैक्टर को आप किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, सी आई जे के साथ। एंड माइनर ऑफ ए आई जे, किसी भी एलिमेंट का माइनर है, ए आई जे एलिमेंट का माइनर आप इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, एम आई जे के साथ। क्लियर है, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है और उस डिटर्मिनेंट में माइनर क्या है। अब यहां पे जो 2 है, 2 फॉर एग्जांपल, तो 2 का माइनर क्या होगा कि आप लोग 2 के अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम को कैंसिल करोगे, आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा 3, 5, 1 एंड 2। ये माइनर है 2 का, 2 का माइनर है। अब कोफैक्टर ऑफ 2 क्या होगा कि आप लोग -1 करोगे, जिस रो एंड जिस कॉलम में 2 प्रेजेंट है, मतलब 2 की पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है, सेकंड, इस पोजीशन को आप यहां पर ऐड करोगे और फिर क्या करोगे, ये जो माइनर है माइनर को मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है। तो ये था आपका, ये है आपका कोफैक्टर ऑफ 2। तो ये था कि डिटर्मिनेंट में आपका किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर क्या है और किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल लेसन क्लासेस 98 एंड प्लीज इन वीडियोस को सभी के साथ शेयर करें। और अगर आपको अभी तक डिटर्मिनेंट में कोई प्रॉब्लम है कि किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने रो 1 से किया, आप लोग R2 से करें, R3 से करें, C1 से करें, C2 से करें, C3 से करें, तो रिजल्ट हर बार सेम आएगा। आप इसको कर सकते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, रैंडम ले लें, कोई जरूरी नहीं है कि बुक से ही लेना है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, 1 2 2 4 3 1 5 6 7 9, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स बना लें जिसमें आपके पास 3x3 बना लें, 4x4 बना लें, जो बनानी है बना लें, रिजल्ट हमेशा सेम ही आएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज इन वीडियोस को सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को डिटर्मिनेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ वो क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।